धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम साराम राम साराम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम, नित पद संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, दाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटार। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबी वाणी। महाराज का राजा चंदूलाल के साथ संवाद चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है, सत्य की बात समझा रहे महाराज कि सत्य क्या होता है वास्तव में। जब तक उस सत्य को नहीं समझोगे तब तक कभी मुक्त नहीं हो सकते। करनी करने से, क्रिया करने से कर्मों का बंधन बढ़ता है, कर्म कटते हैं। सत्य के ज्ञान से ही सारे कर्म एक क्षण में कट जाते हैं। एक क्षण में सत्य के ज्ञान से ही सारे कर्मों का नाश हो जाता है। कर्म रहते ही नहीं है, भरम रहते ही नहीं है, अज्ञानता रहती ही नहीं है सत्य के बोध से। जब तक सत्य का बोध नहीं होता है तब तक अज्ञानता है, तब तक हमारे अंदर भरम। और सत्य का बोध होते ही भरम समाप्त। किस प्रकार से? जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, वैसे ही सत्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार, अंधियारा मिट जाता है। और जो रात्रि का डर था वो डर भी सारा मिट जाता है। तो राजा को महाराज समझा रहे कि देखो हे राजा, महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उच्चार। कौन से शब्द का उन्होंने उच्चारण किया? ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर हुए, कि नहीं जाने कृष्ण पूजा जाई, वैसो मिलिया ब्रह्म में जाई। उन्होंने तो कृष्ण को जाकर नहीं पूजा, लेकिन वो सब भी तो ब्रह्म में मिले। यानी कृष्ण के अवतार लेने से पहले से ही ये ज्ञान था। इसीलिए इसे सनातन कहते हैं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, हमेशा जो रहता है। ऐसा ये ज्ञान है, ऐसा ये ब्रह्म है जो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं। जो उत्पन्न हुआ ही नहीं वो कभी मरेगा भी नहीं। उत्पन्न होता है वो ही मरता है, बाकी को और कोई मरता ही नहीं है। तो महाराज राजा को समझा रहे हैं कि हे राजा, हस्तामल पे सब चल आया, नाना विध का ज्ञान सुनाया। काऊ से नहीं बोलिया कोई, दत्त के शब्द शिष्य सो होई। क्या कह रहे? हस्तामल की बात बता रहे। राजा भी हुए हस्तामल, उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन धारण करके बैठ गए कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मौन धारण करने में
मौन धारण किस लिए करते हैं? ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए, मन की एकाग्रता आ जाए, मन की चंचलता, यानी जो बोलना भी एक इंद्रिय है, ये इंद्रिय पर नियंत्रण करना मौन धारण करके। तो हस्तामल ने इस प्रकार से मौन धारण करके रखा था और किसी से वो बात भी नहीं करते थे और नानाविध का ज्ञान सुनाया। उनको अनेक प्रकार के ज्ञान सुनाए गए, उनको अनेक बात समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन काहू से नहीं बोलिया कोई, किसी से वो बोले नहीं। लेकिन क्या बोले? दत्त के शब्द शिष्य सो हुई। इतने लोगों ने उन्हें ज्ञान समझाया, लेकिन वो चुप ही रहे। चुप रहने का मतलब उन्होंने उस ज्ञान को आरे नहीं किया। आरे करने का मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सब प्रकार का ज्ञान जो बोलने में, सुनने में, लिखने में, गुनने में आता है, उसको सुनने के बाद भी निर्भयता नहीं आई, निश्चिंता नहीं आई, मरने का भय नहीं मिटा। जो सुख प्राप्त थे उसके खो जाने का डर नहीं मिटा। सबने अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति के ज्ञान बताए, फल प्राप्ति के ज्ञान बताए, पुण्य बताया, दान बताया, तीर्थ बताया, व्रत बताया, उपवास बताया। इन सब को करने से भी उनको अपने मरने का डर, चिंता नहीं गई। हाँ, सुख तो मिल गए। इसीलिए हस्तामल राजा ने वो सारा ज्ञान जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का था, सुनने के बाद भी नहीं, स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाया। सुनने के बाद भी उन्होंने उसे आर्य नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इन सब को प्राप्त करने के बाद भी लग रहा था कि ये सब चीजें मुझे मिल भी जाएगी तो मुझे मरना तो इन सब चीजों को मैं प्राप्त करके भी मैं क्या कर लूंगा, मुझे क्या फायदा हो जाएगा इन सब चीजों से। तो वो चुप ही रहे। चुप ही रहने का मतलब उन्होंने न तो उनको बुरा कहा और न सार की बात नहीं लगी उनको, न तो जो ज्ञान सुना उन्होंने। चुप रहने का मतलब क्या होता है कि भाई अपन कुछ बोले ही नहीं उसके बारे में। हाँ, न तो उन्होंने इस ज्ञान को, हाँ, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के ज्ञान को बुरा भी नहीं कहा और स्वीकार भी नहीं किया। दोनों चीज हो गई ना। चुप रहने का मतलब भाई आपको किसी के पक्ष में कुछ कहना हो तो कहना पड़ेगा, और नहीं तो आप चुप रहो। चुप रहो तो आप न हाँ में हो और न ना में हो, बस। इसे तो कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। हाँ स्वीकृति, हाँ, लेकिन मन प्रतिक्रिया तो, हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष स्वीकृति तो नहीं दी है। अब जिसको मानना है सो माने, जिसको मानना है सो माने, लेकिन उन्होंने तो अपने मुंह से तो नहीं कहा। तो ऐसे ही हस्तामल ने भी विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को सुना। उनका अपना मरने का डर, सुख सुविधाएं प्राप्त थी, उन सब के चले जाने का डर नहीं हुआ सब ज्ञान को सुनने के बाद। 2 साल चाहते थे, वो नहीं मिला। हाँ, यानी तृप्ति नहीं हुई, तृप्त नहीं हुआ। तो बोले काहू से नहीं बोलिया कोई, तो फिर वो चुप ही रहे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। किसी से उन्होंने न किसी को बुरा कहा न किसी को भला कहा। फिर क्या हुआ? दत्त के शब्द शिष्य हो हुई। फिर जब उन्हें दत्तात्रेय जी मिले, 3 देव के अंश दत्त बोले सतवाणी। दत्तात्रेय जी कौन हुए? 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंश, अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय जी ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। तो जब दत्तात्रेय जी ने उन्हें तत्व की बात बताई,
स्वरूप की बात बताई, सत की बात बताई, सत का बोध बताया, और सत का बोध पाते ही वो तो निहाल हो गए। एक्सेप्ट कर लिया, आरे कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उनके मरने की चिंता भी नहीं रही अब, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पा लिया। तत्व से ही पाया, ज्ञान से ही पाया, तत्व के ज्ञान से ही। जब तक तत्व से ज्ञान से आप नहीं पाओगे तब तक आप कुछ भी कर लो, आपकी चिंता मिटने वाली नहीं। करनी किया कशाबू काया, सब फलदायक देना। कै सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। करनी कितनी कर लो, काया को कितना ही कस लो, कितनी तपस्या कर लो, सबका फल है अपना अपना। तो कह रहे फल पावे, पद भी मिले, गर्भ न छूटे। जन्मने मरने का भ्रम नहीं मिटेगा, आवागमन का भ्रम नहीं मिटेगा। आवागमन का भ्रम, जन्मने मरने का भ्रम तो स्वरूप के बोध से ही मिटेगा, सत्य की प्राप्ति से ही मिटेगा, सत्य के ज्ञान से ही मिटेगा। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने ऐसे स्वरूप का बोध का ज्ञान हस्तामल को दिया, तो हस्तामल जी तुरंत ही उनके दत्तात्रेय जी के शिष्य बन गए। दत्त के शब्द शिष्य सो हुई। दत्त ने जो स्वरूप का शब्द बताया, सत्य का शब्द बताया, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी का शब्द कहा, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। दत्तात्रेय जी ने हस्तामल को ऐसा अविनाशी का नाम जिला दिया ज्ञान से कि हस्तामल के आज दिन तक के जितने भी किए हुए कर्म थे, चाहे पाप चाहे पुण्य, सब भस्म, सब समाप्त हो गए, सब रद्द हो गए, सब नल एंड वॉइड हो गए। और कितनी देर लगी उनको? सुनते ही, तुरंत निस्वरूप का बोध हो गया। निस्वरूप का बोध होते ही, ऐसे ज्ञान को पाते ही। और आगे महाराज समझा रहे हैं चंदूलाल को, हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को बुझो भेवा। हो स्वामी जी तुम कौन कहाओ, किसका पुत्र कौन को धाओ। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों बड़े देवता, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी दत्तात्रेय जी से भेद की बात पूछी कि हमें भी आप, जबकि दत्तात्रेय जी किसके अंश थे? तीन देव के अंश, जिनके अंश थे। पिताजी पूछ रहे बेटे से ज्ञान, जैसे राम ने भी दशरथ को ज्ञान दिया था, तो वैसे ही तीन देव के अंश दत्त बोले सतवाणी, वो सतवाणी कह रहे, स्वरूप की वाणी कह रहे। तो कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजो भेवा। उनको भी भेद की बात पूछी, और भेद के मिलने से ही काम होता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो क्या पूछा? हो स्वामी जी तुम कौन कहाओ। हे दत्तात्रेय जी महाराज, आप कौन? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? तीन लोक में राच रहो है, ऐसी या की धुन है। आप कौन हो? आप अपने आप को जानते क्या? आप अपने आप को पहचानते क्या? क्या आप अपने स्वरूप को, क्या आपने जानने वाले को जाना क्या? जान लिया तो मैं बाकी कह रहा हूं। हो स्वामी जी तुम कौन कहाओ, यही प्रश्न किया। हो दत्तात्रेय जी आप कौन हो?
तो ये प्रश्न अपने लिए भी है। किनका है? ब्रह्मा विष्णु महादेव का, कि आप कौन हो, किसका पुत्र और कौन को ध्याओ, तुम किसके पुत्र हो और तुम किसका ध्यान करते हो, तुम किसको याद करते हो, तुम किसका सुमिरन करते हो। तो दत्तात्रेय जी बोले, तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताला सुन खोलिया। ताला जड़ा हुआ है सबके, ब्रह्म ज्ञान की कुंजी से खुलता है, और खजाना ताले में तिजोरी में रखा हुआ है। सदगुरु जब पूछी देते हैं, सदगुरु जब ज्ञान देते हैं, तो हमारे भ्रम के किवाड़ खुल जाते हैं और अंदर का खजाना हमारे हाथ लग जाता है। और वो अंदर का जो खजाना है अनंत है, अपार है, अखूट है, कभी खत्म होता ही नहीं। अंदर का खजाना खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमूलक किसने दी? दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। यही दत्तात्रेय जी ने भी ब्रह्म ज्ञान से भ्रम का ताला जड़ा हुआ था, इस तत्व के ऊपर माया का ताला, रूप का ताला, जीव का ताला, वो सब ताले खोल दिए। तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताला सुन खोलिया। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनाया, ऐसा पासवर्ड दे दिया। बिना पासवर्ड के मोबाइल खुलता है क्या? नहीं खुलता। ऐसे ही बिना ब्रह्म ज्ञान के आपके भ्रम मिटने वाले। और क्या बोले? तीन देव का पुत्र कहाँ हूं? मुझे जो ये शरीर मिला है, तीन देवों का शरीर है, रजोगुण का, सतोगुण का और तमोगुण का। मेरा जो शरीर है इनसे बना हुआ है। तीन देव का पुत्र का हूं। तो हम किसके पुत्र हैं? हम भी वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महादेव के, सब तीन गुणों के शरीर लेकर आए। ये जीव जो गुणों के साथ है, तो तीन देव का पुत्र कहाँ हूं और मैं करता क्या हूं? ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। मेरा जीव तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के साथ है, उसके साथ ही जन्मता है, उसके साथ ही उपजता है, उसके साथ ही खपता रहता है। लेकिन उपजने खपने से भी मैं दुखी नहीं हूं। उपजने से मैं सुखी नहीं और खपने से भी मैं दुखी नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे हृदय में ब्रह्म ध्यान है, अविनाशी का ध्यान है, स्वरूप का ध्यान है, जो कभी उपजने में आता ही नहीं, जिसका कभी खपत होती ही नहीं। वो ध्यान को पाकर मैं निर्भय रहता हूं, वो ध्यान को पाकर मैं निश्चिंत रहता हूं, उस ध्यान को पाकर मैं निशंक होता हूं, उस ध्यान को पाकर मैं निडर होता हूं, उस ध्यान को पाकर मेरा मरने का भय भी चला जाता है। ये गुण तो गुणों में बरतते ही रहते हैं, लेकिन मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? शरीर का। आवागमन किसका होता है? जीव का। तो आप न शरीर हो और न आप जीव। आप एक सत्य स्वरूप आत्मा हो, आप एक सत्स्वरूप ब्रह्म हो, आप एक सत्स्वरूप तत्व हो। ये ज्ञान आपको हो जाए बस। ये ताड़ा आपके जो
शरीर होने का और जीव होने का खुल जाए। ये ताला लगा हुआ है कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख प्राप्त करना है। ये ताला खुल जाए। ये बिना सदगुरु के ज्ञान के ताला खुलने वाला। मैं पाप भी क्यों करता हूं, मैं पुण्य भी क्यों करता हूं? क्योंकि मैं जीव हूं। मुझे अभी सुख चाहिए इस जीव को, इसलिए पाप करता हूं। मुझे आगे सुख चाहिए इसलिए पुण्य करता हूं। मैं जीव हूं इसलिए पाप पुण्य करता हूं, ताकि पाप से तुरंत सुख मिल जाए और पुण्य से आगे भी सुख मिल जाए। जीव हूँ और देह धारण कर रखा है। देह धारण कर रखा है। ये दोनों ताले खोल रहे। देह से सुख चाहिए। दो ताले जड़े हुए हैं। तिजोरी के डबल लॉक है। डबल लॉक की तिजोरी है। एक ताला खुल भी गया तो दूसरा जब तक नहीं खुलेगा तब तक खजाना हाथ नहीं लगेगा। तिजोरी डबल लॉक की होती है। दो चाबी होती है। दोनों चाबी लगाओ तो खुलती है। एक चाबी से नहीं खुलती है। लॉकर भी बैंक का, बैंक की चाबी भी लगे और आपकी चाबी भी लगे तब जाके खुले। तो ऐसे ही शरीर का भाव भी आपका जाए और जीव का भाव भी आपका जाए तो आपको स्वरूप प्राप्त होगा। खजाना तब मिलेगा। जीव भी बने रह गए तो आवागमन बना रहेगा। शरीर भी बने रह गए तो जन्मना मरना जारी रहेगा। शरीर का ताला खोल दो पहले तो, फिर दूसरा ताला जीव का खोल दो। दोनों ताले खुले तो तिजोरी खजाना अविनाशी स्वतः ही मिल जाएगा। फिर उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर बोले करना है तो कह रहे महाराज कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सदगुरु शरण पीत कर। सदगुरु ताला खोल देंगे, फिर आप आनंद लो। ताला खुलने के बाद तिजोरी के धन का आनंद लो। तिजोरी में बंद है तब तक आप उसका सुख, उसका आनंद नहीं ले सकते। पड़ा है धन, गड़ा हुआ धन है, लेकिन हमारे हाथ नहीं लगा तो हमारे क्या काम का? बोलो। आप ब्रह्म हो, तत्व है आपके पास, लेकिन आपको उसका भान नहीं, आपको उसकी समझ नहीं, आपको उसका सुख नहीं, आपको उसका आनंद नहीं, तो आपके ब्रह्म होने का क्या फायदा, क्या लाभ? तिजोरी बंद की बंद पड़ी रहे पूरी जिंदगी, उसका उपयोग आप नहीं कर पाओ तो उस तिजोरी के होने का, चाहे उस तिजोरी में अरबों खरबों हो, आपके क्या काम का है? कुछ काम का है क्या आपके? ताला बंद ही रह जाए जन्म से मृत्यु पर्यंत, या आपके बेटे बेटियों के काम आ जाएगा। आपके क्या काम है? तो ताले खोलने हैं या जड़े रखने हैं? ताकि अभी जीते जी कुछ आनंद ले लो स्वरूप का, सत का, तिजोरी का, इसका अखूट धन प्राप्त कर लो। उस अखूट धन से अपना नाता जोड़ लो, विनाशी धन से अपना नाता तोड़ लो, क्योंकि विनाशी धन तो रहने वाला और अखूट धन आपका कोई छीन नहीं सकता। अखूट धन आपका कहीं जाने वाला, बस आपको उसको उपयोग करने की समझ होनी चाहिए कि मुझे काम में कैसे लेना है। रखा हुआ तो है मेरे पास, लेकिन मुझे काम में लेना नहीं आता, तो रखा रखा तो कुछ लाभ देने वाला। तो सदगुरु मिलते हैं तब ऐसे ब्रह्म ज्ञान का जो ऊपर ताले जड़े हुए हैं, शरीर का और जीव का, वो दोनों ताले हमारे खोल देते हैं और हमें रूबरू करा देते हैं, अरस परस करा देते हैं, हमारे राम से मिला देते हैं। हम हमारे राम से मिल जाते हैं। फिर राम में मिलने के बाद क्या हो जाता है? फिर राम ही हो जाते हैं या और कुछ बने रहते हैं?
बूंद सागर में मिलने के बाद क्या हो जाती है? सागर ही हो जाती है या बूंद बनी रहती है? तो ऐसे ही आप अपने स्वरूप में मिल गए तो आप सत्य स्वरूप हो गए, आप आनंद स्वरूप हो गए, आप दिव्य हो गए। सदगुरु ऐसे ज्ञान के आपको दिव्य नयन दे रहे, दिव्य नयन से आपको दिव्य दर्शन करा रहे। पाखा परा बिना पंछी देखिया, नैण बेण कछु नाई, आठू पोर 32 गड़िया, उड़े गिगन गढ़ माई। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूजे, कहे सुखराम, ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसा दिव्य चक्षु खुले, ऐसे ब्रह्म चक्षु खुले, ऐसे ज्ञान चक्षु खुले, ऐसे ध्यान चक्षु खुले, सूरज चक्षु खुले कि आपको सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिखाई दे। आप अपने आप को कहाँ पाओ? सर्वत्र। केवल अपनी ही देह में नहीं, केवल अपने ही घर में नहीं, केवल अपने ही शहर में नहीं, केवल अपने ही देश में नहीं, केवल अपने ही वर्ल्ड में नहीं, सर्वत्र आप हैं। आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं। जो है सो आप ही है। ऐसा ताला कब खुलेगा? सतगुरु का ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान, सत्स्वरूप। किसके साथ राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं, किसके साथ तेरी करूं, किसके साथ मेरी करूं, किसके साथ पूर्वाग्रह करूं, किसके साथ कोई धारणा रखूं। मैं तो एक निष्पक्ष हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। और ये दृश्य जो दिखाई दे रहा है ना, वो भी मैं ही हूं। और जो दृष्टा जो हूं ना, वो भी मैं ही हूं। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों भी एकाकार हो जाए और कुछ बचे ही नहीं आपके सिवाय। वो केवल का ज्ञान है। केवल आप बच जाओ अंत में, सब कुछ हटा देने के बाद। और जो कुछ भी है वो सब किससे? आपसे है। आप उनसे नहीं हो। जो कुछ भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है वो सब आपसे। वो तो अलग ही है। ऐसा ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। ऐसा ब्रह्म ध्यान आप कहाँ बैठाओ? या इस कान से सुनकर, यहां तक सुन रहे हैं, तब तक घर जाने के बाद या हृदय में बैठ जाएगा। तो सोते उठते खाते पीते गमन करते हुए सब कुछ करते यही बात रहे मन में। तभी आपके हृदय में बंध जाए, हृदय पटल पर आप इसे अंकित कर लो, नोट कर लो, लिख लो। आपको हमेशा अपने स्वरूप की याद बनी रहे। और आगे महाराज समझा रहे हैं, हे राजा, काक भुसुंडी सुन ऋषि कहावे, वे सो शब्द कौन मुख गावे। काक भुसुंडी जी ऋषि हुए, वो अपने मुख से कौन से शब्द का उच्चारण करते हैं, कौन सा नाम लेते हैं? वारी उम्र में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। उनकी उम्र में अनंतों ही करोड़ों ही अवतार आ गए और अवतार चले गए। यानी कितनी ही देह आ गई और कितनी ही देह चली गई। तो काक भुसुंडी जी, क्या ये बात व्यक्ति बनकर कह रहे हैं? ये बात काक भुसुंडी जी स्वरूप से कह रहे हैं, सत्ता से कह रहे हैं, सत्ता रूप से कह रहे हैं। उनकी उम्र में तो सत्ता की कोई उम्र होती है? सत्ता की कोई आयु होती है?
आयु किसकी होती है, उम्र किसकी होती है, देही की होती है, शरीर की होती है। तो काकभूषुंडी जी ने वो तत्व प्राप्त किया, वो स्वरूप प्राप्त किया, वो सत्य प्राप्त किया, तब वो कह पा रहे कि मेरे रहते कितने ही अवतार आ गए और कितने ही अवतार चले गए, कितने ही निमित्त अवतार आए और वो अपना काम करके वापस चले गए। क्या कह रहे, वो कौन शब्द, वो सो शब्द कौन मुख गावे, वो अपने मुख से कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? क्या अवतार के नाम की बात कर रहे हैं? जो अवतार दे धर के आए, धनुष बाणधारी राम की बात कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं? दशरथ नंदन भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं? वो कौन से राम की बात कर रहे हैं? वो सतराम की बात कर रहे हैं। सतराम का कभी जन्म होता नहीं, सतराम का कभी मृत्यु होती नहीं। तो ऐसे सतराम को उन्होंने पाया तत्व ज्ञान से, केवल के ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से, और पाकर वो अजर अमर अविनाशी हो गए। तो जो जो पाएगा उनकी भी यही गत होगी। कौन सी? जो काकभूषुंडी जी की हुई। वो शरीर से थोड़ी, तत्व से कह रही है बात, सत्ता से कह रही है बात। शरीर तो किसका भी नहीं रहता, शरीर तो सबका जाता है, चाहे कोई भी तोप से तोप ही क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा ही क्यों ना हो, किसी का शरीर रहने वाला। तो वो तत्व से कह रहे हैं, सत्ता से कह रहे हैं कि देखो मेरी उम्र में, यानी मेरे रहते, मेरा तो कभी नाश होता ही नहीं है, तो मैं तो हमेशा ही रहता हूं। तो मेरे रहते ही सब आ रहे, सब जा रहे ना। कितनी देह आ गई, कितने अवतार आ गए, कितनी देह चली गई, कितने अवतार चले गए, सब मेरे रहते ही तो हुआ है। और किसके रहते हुआ है? तो जब आपको अपने अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाएगा तो काकभूषुंडी जी की तरह आप भी कह सकते हैं कि देखो मेरे रहते कितने का जन्म हो गया और कितने चले गए। लेकिन आपको वो शब्द का पता होना चाहिए, अविनाशी का पता होना चाहिए, सत्य स्वरूप का पता होना चाहिए, जो काकभूषुंडी जी को हो गया। तो हे राजा काकभूषुंडी सुन ऋषि कहावे, वे सो शब्द कौन मुख गावे। अपने मुख से उनसे राम को गाते। वारी उम्र में अवतारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। इस स्वरूप की उम्र में अनंतों करोड़ों ही आ गए, चले गए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं, वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई अंतर आता ही नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप। लेकिन हमारी दृष्टि हमारे उस स्वरूप पर पड़ती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। हमारी दृष्टि तो हमारे शरीर पर ही रहती है, हमारे जीव पर ही रहती है। हम तो इसी के सुख का उपाय करते हैं। और आगे महाराज समझा रहे, हे राजा रूम ऋषि क्या सिमरे भाई। बोलो, लोमस ऋषि हुए, उन्होंने किसका सुमरण किया, किसको याद किया? नेचल अमर हुआ जगमाई। उस सतराम को याद करके, स्वरूप को याद करके नेचल हो गए, स्थिर हो गए। बताओ स्वरूप स्थिर है कि नहीं है? स्वरूप कहीं आता नहीं है, स्वरूप कहीं जाता नहीं, फिर कहाँ रहता है? पता नहीं कहाँ रहता है। कण कण में स्वरूप बिना देखे कैसा स्वरूप होता है? स्वरूप दिखेगा ही नहीं, स्वरूप दिखता ही नहीं है। उसका है ही आकार ही नहीं, तो कैसे दिखेगा? स्वरूप को आप इंद्रियों के द्वारा देख नहीं पाते, आंखों के द्वारा। आप तो आंखा देख के कोई साक्षी मानते हो, आप देखना चाहते हो स्वरूप को। जो दिखेगा वो जाएगा, जो नहीं दिखेगा वही रहेगा।
अदृश्य ही रहता है, दृश्य का सबका नाश हो जाता है। तो स्वरूप आपका अदृश्य है। आत्मा दिखती है क्या? आत्मा दिखाई नहीं। आत्मा का तोल है क्या? कितने ग्राम की आत्मा है? आत्मा चली जाती, किसी को दिखाई नहीं देती। जीव जाता है, आत्मा नहीं जाती है। आत्मा नहीं जाती कहीं, जीव जाता। जीव भी सूक्ष्म है, जीव भी है, अदृश्य है, लेकिन जीव अनुभव में आता, आत्मा अनुभव में नहीं आती। अनुभव में कौन आता है? जीव। आत्मा कभी अनुभव में नहीं आती। आज मेरा जीव ठीक नहीं है, अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक नहीं होने का? तकलीफ है। हाँ यहाँ तो पूछेगा वैसे जीव राजी। हाँ, जीव राजी। तो राजी जीव ही होता है, बेराजी जीव ही होता है। आत्मा राजी बेराजी होती नहीं। तो सही पूछते हैं, गलत थोड़ी पूछते हैं। आत्मा राजी कोई नहीं पूछता। आत्मा तो कभी राजी होती ही नहीं है, आत्मा कभी बेराजी होती ही नहीं है। कोई नहीं पूछता। उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जीव अलग है, आत्मा अलग है। हाँ, कोई नहीं पूछते ना। जीव राजी पूछते हैं कि जीव ठीक होता है, कभी जीव ठीक नहीं होता है। जीव आता है, जीव जाता है, लेकिन आत्मा का कुछ आवागमन नहीं होता। स्वाद भी सब जीव की है। हाँ, सब जीव का ही स्वाद है ना। जीव यहाँ बैठा है, कंठ में बैठा है। कंठ दबा दो तो आत्मा नहीं निकलती है, जीव निकलता है। आत्मा तो कहाँ निकलेगी बेचारी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? वो तो कहीं आती जाती ही नहीं जीव है। निकालना अपने हाथ में है, चाहे जो मार सकते हैं अपन नहीं जीव को। वो भी नहीं है अपने आप। बस तो मर जाएगा, नहीं बनेगा। पंखे से लटका हुआ भी जिंदा आ सकता है। आ सकता है, लेकिन जीव जा भी नहीं तो सकता हाथ में कहाँ रहा बेटा? तो कह रहे, हे राजा रोम ऋषि क्या सिमरे भाई। बोलो, लोमस ऋषि ने, जीव तो नहीं मरेगा ना, जीव तो दूसरे जन्म ले लेगा। लोमस ऋषि ने, हाँ, जीव भी नहीं मरता। जीव मरेगा, लेकिन सदगुरु के ज्ञान से मरेगा। हाँ, ऐसे तो जन्मता रहेगा। हाँ, जीव का भी नाश नहीं होता है। जीव भी अक्षर है। ये शर तो शरीर है, जीव अक्षर है। वो भी मर्ज होगा। हाँ, वो लीन होगा लीन होगा। स्वरूप में। वो स्वरूप से निकला है और वापस कहाँ जाएगा? ये स्वरूप में लीन होगा। तो अज्ञान से निकला है और सदगुरु के ज्ञान से अंदर घुसेगा। निकल क्यों गया? स्वरूप से जीव अज्ञान के कारण, अस्मिता के कारण, नादानी के कारण, ना समझी के कारण। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। इस जीव ने भोलप में, नादानी में, ना समझी में आत्मा के स्वरूप को छोड़कर शरीर का संग कर लिया, आन जार का संग कर लिया सुख लेने के लिए। लेकिन जब सदगुरु ज्ञान देते हैं तब ये जीव वापस आत्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान से निकला, अज्ञान से उपजा और ज्ञान से वापस अंदर चला जाता है, लीन हो जाता है। और एक बार ज्ञान हो जाए स्वरूप का तो फिर नहीं निकलेगा। जब तक अज्ञान बना रहता है तब तक ये बार बार निकल जाता है। इसीलिए सतगुरु की ज्ञान की बहुत हमें आवश्यकता है, ताकि ये जीव निकले नहीं। ये जीव नहीं निकलेगा तो ये देह धरेगा नहीं, और देह धरे जहाँ तहाँ धोखा, सांचा नाही कोई रे। देता देता सब दे चुके तब खत पाटे सोई रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।